नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा कि क्या कारण रहे अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो 3 जनवरी 2026 को स्ट्राइक किया है उसके। लेकिन क्या कहानी वही है जो न्यूज़ मीडिया में न्यूज़ चैनल्स पर बताई जा रही है, या बीच में कुछ और पेच भी हैं? आइए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये समझ लीजिए, यूएस सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। फिर उसको हर जगह जहां पर ऑयल होता है वहीं पर पंगे लेने की आदत है। देख लीजिए, आप इराक समझ लीजिए, चाहे लीबिया देख लीजिए। इराक में उसने क्या क्या आरोप नहीं लगाए, क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए, लेकिन अंत में निकला कुछ नहीं। सिर्फ लड़ाई ऑयल की है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई ऑयल की है। तो 3 जनवरी 2026 को यूएस ने लार्ज स्केल स्ट्राइक्स की वेनेजुएला पर, और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कैप्चर कर लिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, निकोलस मादुरो को यूएस जो आर्मी थी वो अपने साथ, यूएस मरीन्स अपने साथ उड़ा के अमेरिका लेकर पहुंच भी गए। आई थिंक 4 से 5 घंटे का रास्ता है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहां पे तो किसी को कुछ समझ भी नहीं आया कि हो क्या गया। निकोलस मादुरो के जो मिलिशिया थे वो सब क्या कर रहे थे, सब कुछ नहीं। सुबह सुबह सब कुछ स्ट्राइक हुई और सब कुछ खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों, कैराकस ने सुबह सुबह जब लोगों ने हेलीकॉप्टर्स और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स की आवाज सुनी, तभी उनको पता चला, मतलब उठे ही बेसिकली वो उससे। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा किया गया, यूएस इसके 3 कारण देता है, 3 प्रमुख कारण, जो कि माइग्रेशन, ड्रग्स और नार्को टेररिज्म। और नार्को टेररिज्म के बेसिस पर ही अब जो यूएस में निकोलस मादुरो के ऊपर केस चलाया जाएगा। माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो ट्रंप साहब बार बार ये कहते आए हैं, बार बार उनका ये मानना है कि जो सदर्न बॉर्डर से जो इलीगल माइग्रेशन होती है उसका प्रमुख कारण वेनेजुएला है। वेनेजुएला क्यों भाई? क्योंकि वेनेजुएला का इकोनॉमिक कोलैप्स है, पॉलिटिकल रिप्रेशन है वहां पर। और इकोनॉमिक कोलैप्स मतलब आर्थिकता बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है, ठीक है जी। और पॉलिटिकल रिप्रेशन, पॉलिटिकली राजनीतिक रिप्रेशन बहुत ज़्यादा है लोगों पर। और दोस्तों, ट्रंप ये भी कहते हैं कि मादुरो जो है अपनी जेलें भी खाली कर चुका है। उसने कहा है कि नहीं, अपनी जेलें खाली करो, और इनको कहो कि नहीं भाई, जाओ यूएस जाओ, अमेरिका जाओ, अमेरिका में इलीगल माइग्रेंट बन के जाओ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ट्रंप साहब का जो कहना है वो है ही, कैदियों तक को उसने जो कहते हैं कि इलीगल माइग्रेशन करवा चुका है ये हमारा ये वेनेजुएला। अब दूसरा कारण है ड्रग्स। ड्रग्स एक प्रमुख कारण है दोस्तों। ट्रंप एक्यूज करता है वेनेजुएला को कि भाई जितनी ये कोकेन है, जितना ये ड्रग्स का धंधा है, वो सब का सब उसका मेन ट्रांजिट रूट वेनेजुएला से होकर आता है। जो कि एक यूएस फेंटेनिल क्राइसिस चल रहा है, उसमें भी प्रमुख एक कारण है। यूएस ने इवन 2 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस डेजिग्नेट कर दिया है। कौन सी हैं? ट्रेंड डी अरागुआ और कार्टेल डी लॉस सॉल्स, सॉरी माफ कीजिएगा। दोनों ही फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस घोषित कर दी गई हैं। और ट्रंप साहब का कहना है कि इनमें से एक को तो जो लीड है वो भी मादुरो कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं वेनेजुएला के, बहुत ही खराब हो गए थे, और यहां पर एक तरह से पॉलिटिकल चेंज लाना जरूरी था, रेजीम चेंज लाना जरूरी था। और कैराकस का कहना क्या है? कैराकस का भी यही कहना है कि भैया ये यूएस सिर्फ रेजीम चेंज के लिए कर रहा है और कुछ नहीं, और सब के सब देख रहे हैं तमाशा कि अब आगे क्या होगा। यूएस ने कहा है कि जब तक वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, तब तक यूएस वेनेजुएला को सही तरह से चलाने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। लेकिन क्या कहानी इतनी सिंपल है?
क्या कहानी इतनी सिंपल है। मैंने ऐसा स्टार्टिंग में ही बताया, सबसे ज़्यादा ऑयल जो बनाता है, जो प्रोड्यूस करता है, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा प्रोडक्शन जिसके पास है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था अभी वेनेजुएला पे, तो उन्होंने अभी दिसंबर में ही एक डील भी ऑफर की थी कि भाई हम लोग चाइना को ऑयल देना बंद कर देंगे, कम कर देंगे, और आपको ऑयल जो है सही दामों पे, अच्छे दामों पे देंगे। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उस डील को रिजेक्ट कर दिया था। अब कहानी क्या है? क्या यही कहानी है जो यूएस बता रहा है? प्लीज अंडरस्टैंड कि ऑयल सबसे ज्यादा यूएस पे जरूर है, लेकिन वेनेजुएला भी ऑयल प्रोड्यूसिंग है, और वहां पे एक स्पेशल हैवी क्रूड मिलता है जो कि वेनेजुएला में ही मिलता है। वहां पर एक्सॉन एक कंपनी है, एक्सॉन ऑयल। एक्सॉन जो है सबसे बड़ी यूएस ऑयल कंपनी है। 2007 तक वहां पर उसका एकाधिकार था वेनेजुएला में, समझ लीजिए, ऑयल निकालने के लिए, ऑयल निकाल, लेकिन उनको निकाल दिया गया। वेनेजुएला ने निकाल दिया कि नहीं भाई तुम निकलो, तुमको ऑयल का जो फ्री एक्सेस हम दे रहे हैं वो एक्सेस अब नहीं मिलेगा। बाय 2013 वहां से वो मूव कर गए, बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है गुयाना, GUYANA, गुयाना, वहां पे पहुंच गए। तो यूएस कंपनी ने वहां पर भी वो ऑयल ढूंढ लिया। लेकिन वेनेजुएला तो ठहरा वेनेजुएला, अब गुंडा तो गुंडा ही रहता है भाई, लेकिन उसे क्या पता था सबसे बड़ा गुंडा कौन है। अब उसने, वेनेजुएला ने वहां पर भी कहा कि नहीं भाई, ये भी गुयाना में भी जो मिला ये भी उसका ऑयल है, और वहां पे उसने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट तक शुरू कर दी। गुयाना को डराना शुरू कर दिया, एक्सन को डराना शुरू कर दिया, टेरराइज करना शुरू कर दिया। एंड अब एक चीज याद रखिएगा, यहां पे एक खेल हो गया। आजकल आपको यह देखना है कि रेक्स टिलरसन कौन है। रेक्स टिलरसन, आपको कमेंट्स में बताना है कि इस समय रेक्स टिलरसन यूएस में क्या हैसियत रखते हैं। और ये जान लीजिए कि रेक्स टिलरसन जब 2007 में, 2007-8 में, रेक्स टिलरसन वाज द CEO ऑफ एक्सन मोबाइल। 2007-8-10 के आसपास रेक्स टिलरसन जो थे मोबाइल, एक्सन मोबाइल के CEO थे। और जब प्रेशर बढ़ाया वेनेजुएला ने गुयाना पे, गुयाना में जब प्रेशर बढ़ाया, जब मिलिट्री, उसने कहा कि भाई मैं मिलिट्री डिप्लॉय करूंगा, तो वहां पर कौन गया? मार्को रूबियो गए। मार्को रूबियो गए, और गुयाना में मार्को रूबियो की भी हैसियत क्या है वो भी जरूर बताइएगा कि मार्को रूबियो क्या है आज की डेट में। और मार्को रूबियो ने वहां जाकर यही कहा कि भाई यूएस विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, डोंट वरी। अब आपको रेक्स टिलरसन यहां पर बहुत बड़े खिलाड़ी नजर आएंगे। रेक्स टिलरसन क्या है वो आप जरूर लिख के बताइएगा। बस इतना बता दिया, किसी जमाने में वो एक्सन मोबिल के लिए काम करते थे और CEO थे। यहां पर कहानी में एक पेज डाल दिया मैंने कि रेक्स टिलरसन, क्या रेक्स टिलरसन बहुत बड़ा प्लेयर है? जरा बताइएगा और आपको पता चल जाएगा। अब कहानी यहीं खत्म नहीं है। जब आपको पता है कि वेनेजुएला ने यह कह दिया कि ठीक है हम तुमसे डील करते हैं, तो डील क्यों नहीं की गई? क्योंकि अगर वेनेजुएला से डील हो जाती तो जो और छोटे छोटे मुल्क हैं ना, जो थोड़े उठापटक कर रहे हैं, उनको ये लगता कि अब अमेरिका उतना ताकतवर नहीं रहा। और यूएस बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि किसी रशियन एले, किसी चाइनीज एले, या फिर किसी भी जो और प्लेयर है उसको ये सिग्नल मिल जाए कि वो कमजोर हो गया है। तो ये एक तो ताकत की कहानी है, एक ऑयल की कहानी है, और दोस्तों हमने देखा है हश्र किसी सद्दाम हुसैन का, किसी कर्नल गद्दाफी का, क्या वैसा ही हश्र अब यूएस वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो का भी करने वाला है। और अब बात करते हैं कि क्या इससे भारतीय बाजार पर कुछ असर पड़ेगा। बहुत लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, इससे क्रूड ऑयल पे कुछ असर पड़ जाए वो भी मुझे कम चांसेस लगते हैं। भारतीय बाजार पे तो इसका कोई
असर पड़ता हुआ कम से कम मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा, और जो मैंने प्रश्न 2 किए हैं उनके बारे में ज़रूर लिखिएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है और इसको किसी भी और तरह से कंस्ट्रक्ट ना किया जाए। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक।